ऑलराइट मैम? हाँ, मैं ठीक हूँ। आई थिंक आप थक गए हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, सारा काम हो जाएगा। शायद। हाँ, ये सब आप ये बाहर ही ले जाइए। चलें चलें। जी ऋषभ जी। क्या था वो? क्या बोला? जो तुमने करण के सामने बोला वो क्या था? क्या बोला? कल से ना मैं तुमको बादाम और अखरोट भिगोकर खिलाता हूँ ताकि तुम्हें सब कुछ याद रहे। मैंने कब कहा तुमसे कि अपने कपड़े तुम मेरी अलमारी में रखो? शादी के बाद पति पत्नी अलग अलग नहीं, एक साथ। एंड ऑल दैट जैज। वो अब बोलोगी या ओवरटी करती रहोगी? ऋषभ जी, मैं चाहती हूँ कि जो आज तक नहीं हुआ वो हो जाए। Behave yourself. मेरा घर है ये। आपका घर है तो मेरा भी घर है ना, और आप मेरे पति। मैं चाहती हूँ आज तक जो आपके और मेरे बीच नहीं हुआ वो हो जाए। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? कितनी अच्छी ट्रिक है ना इसका मुंह बंद कराने की। कितने ज्यादा सवाल करता है ये, एक साथ 1000 सवाल पूछ लेता है। इतने जवाब देने की आदत नहीं है मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आ गई बेटा, आई आई रुक। बेटा माँ, तेरी बना। जिंदा रहे बेटा। कैसा है मेरा बच्चा? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। माँ, भाई कहाँ है? वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आने वाले थे। आपको पता है मैं कितना खुश हो गया था जब उन्होंने कहा वो मुझे लेने आने वाले हैं। फिर एयरपोर्ट पे दिखे ही नहीं, मेरा इतना मूड खराब हो गया। मैं इंतजार कर रहा था उनका। आपको तो पता है ना मैं कितना प्यार करता हूँ उनसे, उनको कितना मिस करता हूँ। एक हर पल उनके बारे में सोचता रहता हूँ। एक एक पल एक एक साल जैसा लगता है। और पता है मैं तो फ्लाइट में भी यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ बिजनेस में लॉस हो गया, एटलीस्ट इस बहाने आप लोगों के साथ आके रहने का मौका तो मिलेगा। और माँ देखो, मैं बहाने से आ तो गया हूँ लेकिन मेरे पास जाने का कोई बहाना नहीं है। और मैं भाई से भी कह दूंगा मुझे जाना भी नहीं है, जब मेरी मर्जी होगी मैं तभी जाऊँगा। यहीं रहूँगा, आप लोगों के साथ सारी कसर पूरी करूँगा। इतने दिनों से आप लोगों के साथ नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा। पानी पी बेटा। माँ क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बताओ मुझे क्या बात है? बेटा, एक लड़की है, उसका नाम प्रीता है। तेरा भाई उससे बहुत प्यार करता है, उसके साथ शादी करने वाला था लेकिन नहीं हो सकी। बहुत परेशान है तेरा भाई, बहुत पी रखी है उसने, इसलिए तुझे लेने नहीं आया। मैं भाई से मिलके आता हूँ। पवन, पवन सुन। मुझे पवन के लिए बहुत डर लग रहा है। अपने भाई से बहुत प्यार करता है, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। अगर पृथ्वी उसके लिए राम है तो ये उसका लक्ष्मण। ये उसके लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। क्या करूं? भाई, 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 अरे भाई उठो ना, देखो आपका छोटा भाई आया है, आपका छोटू आया है। भाई पवन, शुभचिंतक माहिरा। भाई आपके किसी शुभचिंतक का फोन है, लो बात कर लो। भाई उठो, उठो ना यार। भाई बात कर लो, शुभचिंतक। इतनी पी रखी है क्या, फोन नहीं उठा रहे हो?
हेलो, क्या लगा रखा है? कब से फोन कर रही हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? बात क्या है वो बोलो। बात क्या है? तुम्हें होश भी है जरा भी? तुम्हें ये नहीं याद है कि हमारी क्या बात हुई थी? एटलीस्ट तुम्हें इतना तो याद होगा ना, वो लड़की प्रीता, उसकी शादी तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, उसने तुम्हें धोखा दिया है। मैंने फोन किया था तुम्हें पृथ्वी, वो लड़की को वापस दिलाने के लिए, राइट? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम आज उसे यहाँ से उठाकर लेकर जाओगे, किया था कि नहीं? पृथ्वी तुम भूल गए क्या? भूल गए तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो। क्या कहा था तुमने मुझसे? वो तुम्हारी दुनिया है, वो तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हें दुनिया मिल जाएगी, दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। बहुत प्यार करते हो तुम उससे, जान छिड़कते हो उस पे, मरते हो उस पे। पृथ्वी तुम उसके लिए किसी को मार भी सकते हो, किसी की जान ले सकते हो, जुनून है तुम्हारा। तुम्हारे खून के कतरे कतरे में सिर्फ प्रीता है, समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें नहीं चाहिए क्या प्रीता? नहीं करोगे तुम उससे शादी? नहीं लेके जाओगे यहाँ से? मैं तुम्हें अपना फोटो भेज रहा हूँ, तुम इस नंबर पे अपना फोटो और अपना एड्रेस भेजो। क्या करोगे एड्रेस का? तुम्हें एड्रेस नहीं पता है क्या यहाँ का? मैं पृथ्वी नहीं, मैं पवन बोल रहा हूँ। जो काम मेरा भाई नहीं कर पाया वो मैं करूँगा, और जब पवन आता है तो तूफान आता है। मैं हूँ रावण और आज होगा सीताहरण। गिरीश, ये टेबल्स थोड़े से खाली लग रहे हैं तो इन पे है ना कैंडल स्टैंड्स लगवा दो। और देखो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे आके पूछ लेना। गिरीश भैया, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं? आज बहुत दिनों के बाद इस घर में रौनक आई है तो मन बहुत खुश है। अच्छा, करण ने डांटा? I'm सॉरी, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। नहीं प्रीता भाभी, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। करण सर तो डांटते रहते हैं, अब तो मुझे उनकी आदत हो गई है। अगर उनकी डांट ना पड़े ना तो मेरा खाना हजम नहीं होता। आई होप आज ये लड़की कोई ड्रामा ना करे। करीना दी, आप अरे किसे मैसेज कर रही हो? वो नानी जी, मैं अक्षय जी से बात कर रही थी। गेस व्हाट मॉम, अक्षय जी और उनकी पूरी फैमिली बहुत जल्द मुंबई शिफ्ट होने वाला है। सच्ची? जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पता है इतने दूर रहते हैं वो लोग, हमारे कोई फंक्शन में शामिल नहीं हो सकते। उनका परिवार हमारा परिवार है ना पुत्र, अब नजदीक आएंगे तो सारे फंक्शंस में आएंगे। थैंक गॉड फिलहाल वो लोग दूर हैं। अगर पास होते तो आज के फंक्शन में हमें उन्हें इनवाइट करना पड़ता, और वो लोग यहाँ आते, देखते कि कैसे ये प्रीता अरोरा हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, किस तरह से जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है, और हम लूथरास कुछ नहीं कर पा रहे। भाभी प्लीज डू मी अ फेवर, अपनी फेवरेट प्रीता अरोरा से जाके कहिए आज के फंक्शन में अगर उसने कोई भी ड्रामा किया ना तो मैं। करीना दी, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रीता से बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। मम्मी जी, मैं बस अभी आई। जब प्रीता जी, तुम जानती हो ना आज क्या है? रिसेप्शन? जब शादी हुई थी तो घर के 2-4 ही लोग थे, ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन अब वेडिंग रिसेप्शन और मुंह दिखाई की रस्म में पूरा समाज आएगा, और मैं चाहती हूँ कि पूरे समाज के सामने हम एक साथ रहें। ऐसे लगना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव है। ऐसे लगना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है खुशी खुशी हो रहा है, ज़बरदस्ती रस्में निभाने के लिए नहीं कर रहे ये सब कुछ। जानती हो क्यों? क्योंकि प्रीता, घर की बात जब घर के दहलीज के अंदर रहती है तो अच्छा होता है, लेकिन बेटा जब यही बात घर के दहलीज के बाहर पहुंच जाती है ना तो परिवार की बहुत बेइज्जती होती है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार की बेइज्जती हो समाज के सामने। तो प्लीज उम्मीद करती हूँ कि आज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे हमारे लूथरा खानदान की बदनामी हो और हमें सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े।
राखी माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे हमारे परिवार की बेइज्जती हो, कभी भी नहीं। थैंक यू बेटा। अब जाओ, जाके तैयार हो जाओ। आज मुंह दिखाई की रस्म है ना? यहाँ के काम मैं देख लूंगी। बेटा, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। वो शायद किचन में बहुत गर्मी थी। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। मेरी हेल्प चाहिए तो बता देना। ठीक है। करीना दी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने पिता को समझा दिया है, आज के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई ड्रामा नहीं चाहिए मुझे आज। हाँ, ये बात तुम खुद से कह रहे हो, नहीं कह रहे तो कहो। तुम ड्रामा करते हो तो मुझे ड्रामा करना पड़ता। अगर तुम मुझसे अच्छे से पेश आओगे तो मैं भी तुमसे अच्छे से पेश आऊंगी। सुनो हस्बैंड, एक बात कहनी है। अगर पापा के कमरे में क्रिकेट बॉल लेकर जाते हो तो साथ में उसे बाहर भी लेकर आया कर। अभी मैं उनसे मिलने गई थी और तुम्हारी बॉल पर फिसलने ही वाली थी। ओह, तुम फिसली नहीं, बच गई। एक काम करूंगा, अगली बार बॉल नहीं कंचे बिछाऊंगा ताकि तुम फिसल जाओ। सपने में। तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारे सपने नहीं देखता मैं। ओके? बेटा आजकल ये शादियों के बाद सब लोग वो रखते हैं ना रिसेप्शन, तो लूथरा हाउस में भी क्या वो लोग ऐसा सोच रहे हैं रिसेप्शन रखने के बारे में? माँ जिंदगी तो जी रही है, पर अपने से ज़्यादा अपनी बेटियों के लिए, हमारी खुशियों के लिए। माँ ने जिस तरह आज मुझसे बात की थी और मेरी रिसेप्शन के लिए पूछा, उनकी बातों से मुझे समझ में आ गया कि उनका बहुत मन है कि मेरी रिसेप्शन हो, पूरे समाज के सामने, सबके सामने। करण मुझे अपनी पत्नी का ओहदा दे। और अब मुझे लग रहा है जो मेरी माँ का अरमान था वो पूरा होने जा रहा है। माँ जो चाहती थी वो रिवाज हो रहा है। तुम जो सोच रही हो ना प्रीता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुमने फैमिली के सामने करण से शादी भले ही कर ली है, पर पूरे समाज के सामने, सोसाइटी के सामने मैं ही उसकी पत्नी कहलाऊंगी। प्रीता, तुम सोच भी नहीं सकती मैंने तुम्हारे सपने को चकनाचूर करने के लिए क्या प्लान बनाया, और ऐसा प्लान जो कभी फेल नहीं हो सकता। देख गिरीश, सुपरविजन अच्छे से करना, काम सब ठीक होना चाहिए, किसी को कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। ओके? लूथरा खानदान की रिसेप्शन है, ठीक है? गिरीश, अगर किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन हो या फिर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लेना, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रमोना, सारे अरेंजमेंट। रमोना रुको तो, रमोना बात तो सुनो। क्या है? रमोना प्लीज यार, आज के दिन रुक जाओ। रमोना, ये बैग्स लेके कहाँ जा रही हो तुम? जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। गलत मैं कर रही हूँ? गलत मेरे साथ हुआ है राखी, मेरी बेटी के साथ हुआ है। मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। रमोना, रमोना प्लीज रुक जाओ ना। रमोना, आज वेडिंग रिसेप्शन है। एग्जैक्टली, रिसेप्शन है। किसका? करण का, लेकिन मेरी बेटी के साथ नहीं, किसी और के साथ। कैसे रुकूं मैं? क्या बोल रही है राखी? रमोना, आई नो जो भी हुआ सही नहीं हुआ, बट प्लीज बात समझने की कोशिश करो। प्लीज मत जाओ। भाभी आप ही समझाइए ना इसे। रमोना, मैं नहीं जानती सब कुछ कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा और कितना ठीक होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तू मेरी बचपन की सहेली है और आज के दिन ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती तू। रुक जा पुत्र, मुझे पता है तुझे बहुत तकलीफ हुई है, मैं जानती हूँ, लेकिन तेरे जाने से हम सबको बहुत तकलीफ होगी। मत जा। आंटी, पर किस हक से? यहाँ पर रिसेप्शन मेरी बेटी की होने वाली थी, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब गलत हो रहा है। अब किस हक से रुकूं मैं यहाँ पर? दोस्ती के हक से। रमोना, तू मेरी बचपन की सहेली है
आज तक हमारे बीच में बहुत गहरी दोस्ती रही है। संबंधी तो हम अब होने वाले थे ना। मेरी बात मान, जो होनी अनहोनी जो भी होना था हो गया, जो बदलना था बदल गया। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलेगी वो है हमारी दोस्ती, हमारा प्यार। मेरी खातिर, अपनी सहेली की खातिर आज के दिन यहाँ रुक जा प्लीज। हाँ रमुना, अब तो हम भी अच्छे फ्रेंड्स हो गए हैं, प्लीज उस नाते रुक जा। सुन पुत्र, तू किसी की मत सुन, मेरे लिए रुक जा, मत जा। ओके आंटी, आप कहती हैं तो रुक जाती हूँ, बस आज के लिए। और कल मैं यहाँ से जा रही हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा। थैंक यू पुत्र। समझा रही थी, सुन ही नहीं रही थी। बहुत अपसेट है, समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है। भाभी गेस्ट आने शुरू हो गए हैं, चलिए वेलकम करते हैं। जी मामी जी। माता रानी, हर फंक्शन पे कुछ ना कुछ होता है, इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या मजाक है? क्या कर रही हो तुम? तुम मेरे कमरे पे क्या कर रही हो? फोकस प्रीता, मैं एग्जैक्टली तुम्हारे जैसे रेडी होके आई हूँ। देखो ना, मेरी साड़ी देखो, मुझे देखो, तैयार भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी हुई हूँ। डिट्टो। देख रही हूँ मैं, और समझ भी सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। लेकिन जो भी चल रहा है, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि वो सही नहीं है। सही और गलत की बात करने का हक तुम्हें है ही नहीं। मिसेस प्रीता करण लूथरा, जाओ, मैं तुम्हें इस नाम की थोड़ी सी और जिंदगी जीने का टाइम देती हूँ। ये क्या फालतू बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हारी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल, और तुमने जो किया वो मेरे सर के ऊपर से निकल गया। प्रीता, कुछ भी समझ में नहीं आया तो जो तुम्हें समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया, उसे अंडू कर देते हैं। जानती हो ना तुमने क्या किया है? तुमने उस लड़के से शादी की है जो तुमसे नफरत करता है, बहुत नफरत। उसने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की है क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहता है, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तो क्या कहेंगे इस शादी को? लव मैरिज तो है नहीं है, अरेंज मैरिज भी नहीं है, रिवेंज मैरिज। उसने तुमसे शादी की तुमसे बदला लेने के लिए, तुमने उससे शादी की मुझसे बदला लेने के लिए। देखो, तुम्हारी बातों के लिए इस वक्त मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। और दूसरी बात, अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि मैंने ये शादी तुमसे बदला लेने के लिए की। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर तुम्हें याद हो, मैंने कहा था माहिरा, इस शादी से पीछे हट जाओ, फालतू में तुम्हारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्योंकि तुम जिससे शादी करने की कोशिश कर रही हो वो ऑलरेडी किसी का पति है, मेरा पति है। करण और मेरी शादी हो चुकी है, तो तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि तुम्हें तो यहाँ रुकना था, क्योंकि तुम्हें इस घर में रुककर बड़े बड़े घटिया कारनामे करने थे। तुम शर्लिन से बात कर रही थी कि आज की रात महेश पापा की जान ले लेंगे, और वो बातें मैंने सुन ली थी। तुम्हें ये बात पता भी है, तो तुम्हें क्या लगता है
कि ये सब सुनने के बाद, जानने के बाद कि तुम इस परिवार के लिए कितना बड़ा खतरा हो, मैं इस घर से चली जाती, यहाँ नहीं रुकती। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे पता लग जाएगा कि मेरे परिवार को कोई खतरा है और उसके बावजूद भी मैं इस घर से चली जाऊंगी, तो तुम बहुत गलत हो। बात बात पे लेक्चर क्यों देने लगती हो? बोला है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कौन सा परिवार? कौन सा परिवार? क्या बोल रही थी तुम? सीता हो तुम, करण राम है तुम्हारा। हाँ, सीता राम की थी, राम की है, राम की रहेगी। कल रात तुम जीत गई थी, पर आज मैं जीतूंगी। तुमने शादी की, वहां लोग ही कितने थे? बस परिवार वाले और गिने चुने कुछ और लोग। लेकिन आज रिसेप्शन पे, मुंह दिखाई पे बहुत सारे लोग होंगे, सारे रिश्तेदार, इतने सारे मेहमान और मीडिया भी तो होगी ना वहां पे। वो मीडिया जो पिक्चर्स लेगी, वो पिक्चर्स जो कल न्यूज़पेपर में आएंगी, सारे न्यूज़ चैनल्स में चलेगी, हजारों करोड़ों लोग देखेंगे करण की वाइफ कौन है। और वो सारे लोग वहां पर मुझे देखेंगे।